देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग 5th यूनिट में हीट एक्सचेंजर टॉपिक पढ़े थे कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। जब उसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उसको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन, फ्लूइड के मोशन के बेसिस पे। ठीक, इसके अलावा भी बहुत से बेसिस थे, जैसे कि एक आपका था ओपन या डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता था कि जो फ्लूइड होते थे वो दोनों आपस में सीधे कांटेक्ट में आएंगे। एक होता था इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, जिसमें आपस में नहीं आएंगे। ठीक, जब फ्लूइड मोशन के डायरेक्शन के बेसिस पे था तो एक था पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, एक था काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, और एक था क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब इसमें से जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। जैसा कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, पैरेलल। ठीक, तो इसमें जो दो फ्लूइड होंगे, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे। एज द नेम सजेस्ट, as the name suggests, the two fluid streams, that is hot fluid and cold fluid, travel in the travel in the same direction, travel in the same डायरेक्शन। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो दो फ्लूइड स्ट्रीम होंगे, वो दो फ्लूइड स्ट्रीम कौन कौन से होंगे? एक हॉट फ्लूइड होगा, एक कोल्ड फ्लूइड होगा। वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे या मूव मूव करेंगे। ठीक, द टू स्ट्रीम्स द टू स्ट्रीम्स
जो दो स्ट्रीम है, मतलब कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, वो एक एंड पे इंटर करेगी और दूसरे एंड पे लीव करेगी, छोड़ेगी। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे आप पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का, तो कुछ ऐसे होगा। देखिए क्या है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में एक पाइप होगी, उस पाइप के बीच से हॉट फ्लूइड फ्लो होगा या ट्रेवल होगा। उस पाइप का ये एंट्री है और ये एग्जिट है, जहाँ से हॉट फ्लूइड एंटर करेगा और यहाँ से हॉट फ्लूइड एग्जिट करेगा। एंट्री पॉइंट पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है TH1, एग्जिट पॉइंट पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है TH2। यहाँ से आपका कोल्ड फ्लूइड जाएगा, ये कोल्ड फ्लूइड का एंट्री पॉइंट है और ये कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC1 है और एग्जिट पॉइंट पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC2 है। आई बात समझ में? एक और देखिए, टेम्परेचर और लेंथ के बीच में ये सब डायग्राम किसका है? पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का। ये आपका क्या है? टेम्परेचर, और ये आपका क्या है? लेंथ। ठीक, यहां से आएगा हॉट फ्लूइड और यहां से जाएगा कोल्ड फ्लूइड। हॉट फ्लूइड का एंट्री पॉइंट पे टेम्परेचर है TH1 और एग्जिट पॉइंट पे टेम्परेचर है TH2। कोल्ड फ्लूइड का एंट्री पॉइंट पे टेम्परेचर है TC1
और एग्जिट पॉइंट पे टेम्परेचर है TC2। ठीक, अब इस डायग्राम को जब देखते हैं, ये किसके बीच में प्लॉट किया गया है? टेम्परेचर एंड लेंथ के बीच में। एक्स एक्सिस पे आपका लेंथ है, वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। तो जब हीट एक्सचेंजर में जाएगा हॉट फ्लूइड, तो उसका पहले से टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले क्या था? TH1, बाद में क्या था? TH2। इस ग्राफ को देखेंगे तो इसका टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का पहले से कम हुआ है। कोल्ड फ्लूइड का क्या होगा? पहले टेम्परेचर था TC1 एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पे उसका हो जाएगा TC2। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दोनों फ्लूइड का जो डायरेक्शन है फ्लो होने का, वो क्या होगा? सेम होगा। फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, ये चीज है। तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या है? दोनों फ्लूइड सेम डायरेक्शन में फ्लो होंगे, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड। जो दोनों स्ट्रीम है वो एक एंड पे इंटर करेगी, एक एंड पे निकलेगी। यहाँ पे इंटर की इंट्री पॉइंट है दोनों फ्लूइड का, ये क्या है? एग्जिट पॉइंट है। दोनों की दिशा क्या है मोशन की, फ्लूइड की? सेम। ये भी वही चीज है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है? बीच में पाइप है जिससे हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट है। कोल्ड फ्लूइड भी फ्लो हो रहा है, उसकी भी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। टेम्परेचर ये है। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक, इस फिगर को, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को देखने पे आपको पता चल रहा है, सबूत मिल रहा है क्या? कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर का जो गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर का गैप है θ1, टेम्परेचर का गैप है θ1, तो वो किसके इक्वल है? TH1 माइनस TC1, TH1 माइनस TC1। ये हो गया आपका θ1। यहाँ पे जो गैप है वो क्या है? θ2। θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? TH2 माइनस TC2। θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? TH2 माइनस TC2। ठीक, अब ये जो चीज है θ1 θ2, ये पैरेलल फ्लो के लिए ये होगा, काउंटर के लिए चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि जो फ्लूइड का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के एक्सिस के, वैसे वैसे जो टेम्परेचर गैप है वो क्या हो जाएगा? है कम हो जाएगा है। इस वजह से, इस वजह से जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है उसको चाहिए आपको ज्यादा जगह, नीड्स लार्ज एरिया। ठीक, बड़ा बड़ा होता है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, बड़ा होता है। इसको लगाने के लिए अब जैसे जितना लेंथ जाएगा तब ना वो गैप कम होगा टेम्परेचर का, तो उतनी ज्यादा जगह। तो जैसे जैसे लेंथ हुआ उसका टेम्परेचर का गैप कम होते गया। तो एज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर नीड्स लार्ज
area. Therefore it is rarely used. चूंकि 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 पैरेलल फ्लो को लगाने के लिए हमको ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये बहुत ही कम या कभी कभार यूज होता है। कौन सा हीट एक्सचेंजर? पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का क्या होता है, तो आप ये चीजें लिखेंगे, डायग्राम बताएंगे, क्यों यूज नहीं होता है, ये चीजें बताएंगे। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। थीटा 1 इक्वल टू TH1 माइनस TC1, TH2 माइनस TC2, थीटा 2 इक्वल टू। ठीक, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है? 3 एग्जाम्पल होता है। ऑयल कूलर, ऑयल हीटर, वाटर हीटर, एटसेट्रा। ऑयल कूलर, ऑयल हीटर, वाटर हीटर, एटसेट्रा। ये सब किस में आएंगे? आपके पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में। ठीक, उसके एग्जाम्पल हैं। ऑयल कूलर, जैसे ऑयल को जो कूल करने के लिए ऑयल डाला जाता है। कहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका? अगर आप देखना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर जहाँ बिजली वाला होता है, उसमें क्या होता है? ऑयल होता है। ठीक, ऑयल हीटर, वाटर हीटर। ठीक, पानी को हीट करने के लिए ठंडक में आप रॉड डालते हैं, वो सब क्या है? हीट एक्सचेंजर ही तो है। रॉड जो हीट हुआ, वो हीट को एक्सचेंज किया, और वो हीट कहाँ चला गया? पानी के पास चला गया। पानी पहले कोल्ड था, जब हीट पाया, गेन किया, तो पानी क्या हो गया? हॉट हो गया। ठीक, अब आ जाइए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब पैरेलल फ्लो में हीट एक्सचेंजर में क्या था कि दोनों फ्लूइड जो थे वो एक ही डायरेक्शन में मूव आपके हो रहे थे। बट काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि जो दोनों फ्लूइड हैं वो कैसे मूव होंगे?
अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर the two fluids flow in opposite direction। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि जो दो फ्लूइड होंगे वो कैसे फ्लो होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या है कि दोनों फ्लूइड अलग अलग एंड पे इंटर करेंगे। द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड इंटर्स एट opposite end। The hot and cold fluid intersect at opposite end। मतलब एक एंड पे हॉट फ्लूइड इंटर करेगा तो दूसरा एंड पे कोल्ड फ्लूइड इंटर करेगा। इसका डायग्राम कोई बना सकते हो तो बनाओ। ठीक, सेम टू सेम होगा वैसे ही। ठीक, यहां से हॉट फ्लूइड जाएगा। हॉट फ्लूइड का एंट्री पॉइंट पे टेम्परेचर क्या था, TH1। एग्जिट पॉइंट पे टेम्परेचर था TH2। एक, अब यहां से लेफ्ट से राइट गया है तो कोल्ड फ्लूइड भी लेफ्ट से राइट जाएगा? नहीं, वो कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। कोल्ड फ्लूइड ठीक। अब जब कोल्ड फ्लूइड था उसके इंट्री पॉइंट पे कोल्ड फ्लूइड का क्या टेम्परेचर होगा, TC1। एग्जिट पॉइंट पे क्या टेम्परेचर होगा, TC2। इस केस में हॉट फ्लूइड का इंट्री पॉइंट ये है और एग्जिट पॉइंट ये है। कोल्ड फ्लूइड का एंट्री पॉइंट ये है और एग्जिट पॉइंट ये है। ठीक, अब देखिए इसका आपको बनाना होगा दूसरा डायग्राम। क्या चीज, टेम्परेचर का लेंथ के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर का लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक,
ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स पे हो गया लेंथ। ये हो गया आपका हॉट फ्लूइड और ये हो गया आपका कोल्ड फ्लूइड। ठीक। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो दोनों फ्लूइड है उनके मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। यहाँ पे जो हॉट फ्लूइड का एंट्री पॉइंट पे टेम्परेचर है वो क्या है? TH1। वो यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखिए TH1, यहाँ पे TH2। कोल्ड फ्लूइड का एंट्री पॉइंट पे टेम्परेचर TC1, एग्जिट पॉइंट पे टेम्परेचर TC2, TC2। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? ये हॉट फ्लूइड हो गया, ये कोल्ड फ्लूइड हो गया। अब इसके लिए थीटा 1 या थीटा 2 लिखेंगे तो क्या होगा? थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? TH1 माइनस TC1। वापस लिख देते हैं साफ साफ, TH1 माइनस TC2। थीटा 1 यही होगा ना, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो है वो क्या है? थीटा 1। और यहाँ पे टेम्परेचर के बीच का डिस्टेंस क्या है? थीटा 2। थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? TH2 माइनस TC1। थीटा 1 इक्वल टू TH1 माइनस TC2। थीटा 2 इक्वल टू TH2 माइनस TC1। अब इसको देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या था कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा था, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का जो अंतर था वो घट रहा था, डिक्रीज कर रहा था। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा अंतर टेम्परेचर में नहीं आ रहा है, लगभग क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक। तो इस टाइप का जो हीट एक्सचेंजर होता है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ये आपको हीट ट्रांसफर मैक्सिमम देता है किसी गिवन सरफेस एरिया के लिए। क्या कहा मैंने? जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है वो आपको हीट ट्रांसफर मैक्सिमम देता है किसी गिवन एरिया के लिए, इसलिए ज्यादातर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर यूज होता है। लिख लीजिए, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर gives maximum, counter flow heat exchanger gives maximum heat transfer for a given surface area।
Hence, in most of the cases, hence in most of the cases, it is favorable to use this type of heat exchanger for heating and cooling of fluid. ठीक। क्या है काउंटर फ्लो जो हीट एक्सचेंजर है वो आपको किसी गिवन सरफेस एरिया के लिए हीट ट्रांसफर जो है वो मैक्सिमम देगा। तो ज़्यादातर केसेस में ये फेवरेबल होता है कि इस टाइप का ही हीट एक्सचेंजर हम यूज़ करें। किस चीज़ के लिए? फ्लूइड के हीटिंग और कूलिंग के लिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। कूलिंग यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एग्जाम्पल cooling unit of refrigeration system automobile radiator। ऑटोमोबाइल रेडिएटर नहीं, ये जो है ये आपका उसका एग्जांपल है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर का। इसको मत लिखिए, ठीक है, इसको ना लिखिए। अब देखिए थर्ड क्या है अपना, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि जो दो फ्लूइड होंगे आपके, वो दो फ्लूइड कौन कौन से हैं, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, वो यूजुअली एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हीट एक्सचेंजर हमारा यूज होता है और ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जो हीट एक्सचेंजर यूज होता है वो हमारा आता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में। ठीक। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि आपका ऐसे ठीक ऐसे ऐसे आपका क्या होगा, हॉट फ्लूइड फ्लो होगा।
ठीक, ये क्या है आपका हॉट फ्लूइड, और यहां से क्या फ्लो होगा, कोल्ड फ्लूइड। ठीक, ये हो गया आपका हॉट फ्लूइड, और ये हो गया आपका कोल्ड फ्लूइड। ठीक, अब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में क्रॉस कर रहे हैं कितने एंगल पे, 90 पे, 90 डिग्री पे। कहने का मतलब है राइट एंगल पे, कहने का मतलब है राइट एंगल पे। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर का कूलिंग सिस्टम ऑफ कूलिंग यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कूलिंग यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अलावा क्या होगा, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होगा कि दोनों हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में क्रॉस करेंगे राइट एंगल पे। इसके अलावा एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। इसके अलावा एक हीट एक्सचेंजर होता है, चार बता चुके हैं, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, चौथा क्या है, कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का क्या होता है, these are special purpose heat exchanger and have a very large transfer area per unit volume of the exchanger। जो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होता है, ये क्या होता है, एक स्पेशल पर्पस, कहीं स्पेशल पर्पस की आवश्यकता होती है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। ठीक, ये कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा सिकुड़ा हुआ। ठीक, तो वो जगह कितना लेगा, ज्यादा लेगा या कम लेगा, कम लेगा। तो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर क्या होता है, स्पेशल पर्पस हीट एक्सचेंजर होता है जो कि यूज होता है जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा स्पेस या एरिया अवेलेबल नहीं होगा हीट एक्सचेंजर को लगाने के लिए। ठीक, तो इस टाइप के हीट एक्सचेंजर का जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम जितना हीट एक्सचेंजर वॉल्यूम लेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, हीट एक्सचेंजर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जगह लेगा, उसके हिसाब से वो जो हीट ट्रांसफर करेगा वो ज्यादा करेगा। जैसे कि मान लो कोई छोटा दुबला पतला सा आदमी है और वो पहलवानी में, कुश्ती में किसी बड़े पहलवान को पटक दे, तो क्या हुआ, उसने अपने साइज के हिसाब से क्या किया, ज्यादा बड़ा काम किया। वैसे ही कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होगा। जो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होगा वो आपका कम वॉल्यूम लेके, कम जगह लेके जो हीट ट्रांसफर करेगा वो ज्यादा करेगा। इसलिए इसको स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया है और ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे ज्यादा स्पेस नहीं है आपको
हीट एक्सचेंजर को लगाने के लिए। ठीक, जो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है उसका एग्जाम्पल है प्लेट फिन, फ्लैटेंड फिन, ट्यूब एक्सचेंजर। जो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है उसका एग्जाम्पल है फ्लैटेंड पिन हीट एक्सचेंजर एंड प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर। तो आज के लिए ही इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो टॉपिक मैं बताया हूँ हीट एक्सचेंजर का, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, ये चारों आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में इन चारों में से कुछ ना कुछ पूछेगा, और नहीं तो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर पे न्यूमेरिकल पूछेगा, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।